हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी से पाठ घर की याद का प्रश्न उत्तर। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। बहुत सरल तरीके से पूरा पाठ, पूरा प्रश्न उत्तर हम समझने वाले हैं। चलिए प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से इसको समझना है। तो पानी के रात भर गिरने और प्राण मन घिरने का आपसी जो संबंध है, परस्पर जो संबंध है, उसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है। कवि जो है जेल में बंद है, तो वो जो है अपने परिवार वालों को यहाँ पर याद कर रहा है। तो उसकी जो उनके परिवार वालों के साथ जो बिताई गई जो पुरानी जो यादें हैं, उसको यहाँ पर वो जो है याद कर रहा है और उससे उसको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई। अब कवि जो है, आपने पाठ में पढ़ा है कि वो जो है जेल में बंद है, तो बरसात का जो है मौसम है, पानी जो है गिर रहा है, तो उसको जो है अपने परिवार के सदस्यों की यहाँ पर याद आ जाती है और उसी को याद करके वो जो है क्या हो जाता है, दुखी हो रहा है। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रह करके बिताए थे। कवि को जो है अपने परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ जो बिताए गए जो अच्छे जो पल थे, उनकी यहाँ पर याद आ जाती है, खुशी के पलों की जो है याद आ जाती है। इसी कारण उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। तो इसी कारण से उसका जो प्राण है, उनके जो मन है कवि के, वो घर की याद में पूरी तरीके से व्याकुल हो जाते हैं। घर की याद में उनको जो है काफी जो है व्याकुलता दिखाई पड़ती है। अतः पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में कही गई है, मतलब उनकी यादों के संदर्भ में कही गई है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। कि जो बहन है वो अपने मायके आई है, यानी कि अपने भाई के घर आई हुई है, तो यहाँ पर कवि के जो घर है उसको जो है परिताप का घर जो है क्यों कहा गया है। अक्सर देखा जाता है जब जो बहनें हैं अपने ससुराल से मायके आती है तो काफी जो है खुश होती है, अपने माता पिता अपने भाई बहन से मिलने के लिए जो है काफी उत्सुक रहती है। लेकिन यहाँ पर जब कवि की जो बहन है वो मायके से, अपने ससुराल से जब मायके आती है, तो काफी जो है दुखी हो जाती है। तो उसके घर को जो है परिताप का घर क्यों कहा गया है, इसी को आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहन जब घर आती है तो यह सोच करके बड़ी खुश होती है कि वह घर जा करके अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी। क्या होता है, जब कवि की बहन आती है अपने ससुराल से मायके आती है, तो वो सोचती है कि वो जो है घर जा करके, मतलब अपने घर जा करके अपने परिवार वालों के साथ जो है मिल करके काफी उसको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, अपने माता पिता अपने भाई बंधु से मिलेगी। घर पहुंचने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है, तो वह बहुत दुखी होती है। अब जैसे ही बहन घर आती है, उसको पता चलता है कि उसका जो भाई है वो जेल में है, तो उसको जो है काफी दुख का अनुभव होता है, उसको जो है काफी दुख होता है। घर में सभी सदस्यों के होने के बाद भी एक भाई के घर में न होने पर वहां का वातावरण दुख से भरा रहता है। इसलिए कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। सारे लोग वहां पर उपस्थित हैं, सारे सदस्य हैं, लेकिन सिर्फ एक भाई के घर में न होने के कारण से पूरा वातावरण है, घर का वातावरण है, पूरी तरीके से दुख से भरा रहता है। कवि जो है जेल में है, तो उस कारण से उसकी बहन अब आती है उनके घर में, तो उसको भी काफी जो है दुख होता है। तो इन सब कारणों से कवि ने इसको जो है घर को परिताप का घर जो है कहा है। तो आप उत्तर लिखते जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। कविता में जो है आपने पढ़ा है, तो वहां पर जो है पिता के बहुत सारी जो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं बताई गई है, तो उन्हीं को आपको जो है लिखते जाना है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपको लिखना है। चलिए इसको उत्तर देखते हैं। कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। कौन कौन सी विशेषता है, चलिए पढ़ते हैं। पहली विशेषता यहाँ पर है, पिताजी जो है पूर्णतः स्वस्थ हैं,
बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं। तो जो कवि के जो पिताजी हैं पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और बुढ़ापे ने उनको छुआ तक ही नहीं, मतलब कहने का अर्थ यही है कि वो जो है पूरी तरीके से स्वस्थ ही हैं। दूसरा, वे खिलखिला करके जो है हंसते हैं। तीसरा नंबर हो गया, वे दौड़ लगाते हैं, दंड पेलते हैं, मतलब दंड बैठक, और साथ ही साथ वो जो है दौड़ते भागते भी हैं, पूरी तरीके से फिट हैं, स्वस्थ हैं। चौथा, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते, मतलब वो जो है पूरी तरीके से निडर हैं। यहाँ पर उनकी जो निडरता है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। पांचवा नंबर, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं, मतलब वो जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यों को करते हैं और बहुत फास्ट तरीके से सारे जो कार्य हैं उनको करने की जो क्षमता है वो रखते हैं। छठा नंबर है, वे गीता का पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गीता का जो है पाठ करते हैं। सातवां, वे भावुक प्रवृत्ति के हैं, अपने पांचवें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती है। तो जो पिताजी हैं काफी भावुक प्रवृत्ति के हैं और अपने पांचवें जो बेटे हैं यानी कि जो कवि हैं उनको याद करके उनकी जो आंखें हैं वो भर आती है, भावुक हो उठते हैं। अगला है आठवां, वे देश प्रेमी हैं, उनकी प्रेरणा पर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और इसी कारण से उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था, आपने कविता में पढ़ा है। तो ये सारे जो है पिताजी की व्यक्तित्व की विशेषता यहाँ पर बताई गई है, आप जो है लिख सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द का की प्रयोग की विशेषता बताइए। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है उसमें जो बस शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसकी आपको जो है विशेषता बताने हैं। चलिए पंक्ति पढ़ते हैं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो यहाँ पर जो बस शब्द दिया गया है उसके आपको यहाँ पर विशेषता बताना है, जैसे कि बस, बस और ये जो बस है, तो इनके आपको जो है विशेषता बताने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने बस शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थितियों और भावों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर करते हैं, मतलब जो अलग अलग जो स्थितियां है, अलग अलग जो भाव है उनको व्यक्त करने के लिए कवि यहाँ पर बस शब्द का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। देखते हैं जो पहला जो बस शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ है कि कवि केवल घर में नहीं है। पहले जो बस शब्द आया है उसका अर्थ क्या है कि कवि केवल घर में ही नहीं है। दूसरे बस शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में जो है भाग लिया था जिसकी वजह से उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया। तो बस शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए क्या है, विवश है। तीसरे बस शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि उसके जो घर वाले से न मिल पाने की विवशता से वह व्यथित और दुखी है। तो जो तीसरा जो बस शब्द का प्रयोग है किसके लिए किया गया है कि वो जो है अपने घर वालों से नहीं मिल पाता है और इसी कारण से जो कवि हैं काफी व्यथित और दुखी हैं। तो अलग अलग स्थितियों और भावों के लिए ये जो बस शब्द का प्रयोग है वो विभिन्न जो स्थिति और भाव है उनको व्यक्त करने के लिए यहाँ पर किया गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़ करके कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनः स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। कौन सी स्थिति और मनः स्थिति है जिसको जो है अपने परिवार वालों से, अपने परिजनों से छिपाना चाहता है, तो इसको आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कवि जेल में है, वह सावन को कहता है कि वह उसके परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में न बताए। तो कवि यहाँ पर जो है जेल में रहता है और वो जो है सावन से कह रहा है कि वो जो है जेल में कितना दुखी है और कितना वो जो है कुल है, तो इसकी खबर वो जो है उनके परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में न बताए। इस प्रकार से जो है सावन को यहाँ पर कहता है। यहाँ का दुखदाई माहौल, कवि का मौन रहना, आम आदमी से दूर भागना और रात भर जागते रहना, तनाव व निराशा के कारण स्वयं तक पुनः पहचाना आदि स्थितियां नहीं बताने का आग्रह जो है करता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो ये सारी जो स्थितियां हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि वो जो है दुखदाई बहुत ही माहौल है, कभी वहां पर चुपचाप अकेले रहता है, जेल में है, रात भर जो जागते रहता है, काफी उसको तनाव, निराशा, इन सब का जो है सामना करना पड़ता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, इन सारी स्थितियों को जो है वो अपने परिवार वालों को नहीं बताना चाहता और सावन को जो है कहता है कि वो जो है इनकी बारे में उनके परिवार वालों को न बताए, आग्रह करता है। वह उसे चेतावनी भी देता है कि वह कहीं सब कुछ सही न बक दे। कवि जो है चेतावनी भी देता है कि आप जो है मेरे परिवार वालों को सब कुछ सही सही मत बता देना।
उसके बताने के तरीके से भी परिवार वालों को संदेह नहीं होना चाहिए। मतलब उनके परिवार वालों को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा जो बेटा है कितने तकलीफ में है, परेशानी में है। कवि अपने माता पिता को कोई पीड़ा नहीं देना चाहता, वह उन्हें खुश देखना चाहता है। तो कवि का भाव ये है कि वो जो है अपने माता पिता को किसी प्रकार की तकलीफ पीड़ा नहीं देना चाहता, सिर्फ वो जो है अपने माता पिता को खुश देखना चाहता है। इसलिए वो जो है यहाँ पर पवन से कह रहा है कि वो जो है अपने जो परिवार वाले हैं उसको किसी प्रकार की निराशा की जो बातें हैं उसके बारे में न बताए। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।